भगवान श्री कृष्ण की मधुर बाल लीलाएं। श्री कृष्ण का ब्रह्मा जी के द्वारा अपहृत गोप बालकों एवं गोवत्सों के साथ ब्रज में लौटना। चले घर नहीं अजगर ही दरसते, हीनी सरसते सुखन बरसते। भगवान आप चले, इधर कुछ थोड़ी देर हो गई थी और आज जन्म नक्षत्र ही था दाऊ जी का। वही पुनरावृत्ति है कि दाऊ जी आज वन में नहीं आए थे। महामरकतमणि समान सुंदर, जिनके श्री अंगों की बड़ी आभा है, सुंदर शोभा, भगवान जी की रसमय चेष्टा और ये ब्रज रमणियों की प्रतीक्षा, ये रोज का काम है। देवता लोग सब ललायित कि कैसे दृश्य को देखें, पर भाग्य में नहीं। आप भगवान की जरा झांकी करिए। सिर पर भगवान जी ने चूड़ा बांध रखा है, बालों का उस पर मयूर पिछ का मनोहर मुकुट से शोभित है और घुंघराली अलकों से सुंदर पुष्प लगे हैं। बड़ा सुंदर सुखदेव जी वर्णन करते हैं। भगवान जी का ये स्वरूप सौंदर्य बड़ा सुंदर है। मयूर पिछ का मुकुट लगाए हुए, घुंघराली अलकों में, केश राशि में विविध वर्ण के सुंदर सुंदर सुगंधित फूल सजाए हुए हैं और सारे अंगों पर आज फूल के ही आवरण हैं। पुष्पों के तमाम गहने बने हैं और वन की रंग बिरंगी नई वस्तुओं से भगवान जी के श्याम सुंदर मधुर कलेवर पर विविध चित्र सारे के सारे सखाओं ने बना दिए। वे अधर बिंबा फल को भी लजाने वाले भगवान जी के अधर हैं। उनसे कभी तो वंशी लेकर के रस में ईश्वर लहरी का सृजन करते हैं। बच्चे ही ना ठहरे तो कभी घास के पत्तों से सीटी बना ली और उसे फूंक दे करके लगे सीटी बजाने, जोर से सीटी बजाते हैं। कभी मधुर तान छेड़ देते हैं और कभी सिंगा लेकर के बजाते हैं, जो वह मधुर भगवान जी का ऊंचा स्वर है। मेघ गंभीर सिंह नाद वह निनादित उठता है। इस प्रकार बजाने के काम में लगे, मुंह में बजावें, हाथ से बजावें और कभी काख ही बजाने लगे। सारी सखा मंडली परम आनंद में डूब रही है। अब बीच बीच में ये सब बच्चे बोले, देखो ना, आज जा कर के माँ से कहना कि कन्हैया ने अजगर को मार दिया। बीच बीच में सब कीर्ति गा रहे और मधुर गीत गा रहे हैं। अब वहाँ पर ताल बाल सब मिल जाती अपने आप। सरों ने, तालों ने, राग रागनियों ने देखा कि ये तो मौका है। यही लोग मिलाते रहते हैं, ठोकते रहते हैं, मिलता नहीं। और यहाँ सब आप मिल जाता है। जहाँ सारे राग आकर के मिल जाते हैं, वहीं भगवान जी का पाद पद्म है। और जहाँ विशृंखल होते हैं, अस्त व्यस्त होते हैं, वहाँ जगत है। यहाँ सारा अस्त व्यस्त है, फिर मिला फिर बिगड़ा। मिलाना हो तो उनके चरणों में पहुंच जाओ, सब मिल जाएगा, अपने आप सारा व्यवस्थित हो जाएगा। नंद नंदन के सुयश का वर्णन याद करते हैं। बोले, देखो ना, ये अंदर चला गया, सांप के अंदर गया और कैसे निकल आया। ये और वह देखो ना, उसके अंदर से क्या है, एक आग सी निकली और वह आग तो खड़ी रह गई बाहर ही, और जब यह निकला तो अंदर गई। इस प्रकार वह परस्पर यशगान करते हुए गाएं, नाचें, फिर सब बछड़ों को लेकर के नाचते आए। बोले, आज तो हम सब मौत के मुंह से बच करके आए हैं, बच गए वरना मर गए थे।
जहर की ज्वाला में। सब के सब मस्त हुए चले जा रहे हैं, सब कुछ भूल गए हैं। और इधर क्या था, गोचारण के प्रसंग में आगे वह विषय आएगा। श्री माताओं की और गोपांगनाओं की जो स्थिति होती थी वह बड़ी विचित्र रहती। दिन भर तो वे इन्हीं का गुणगान करती। आज ये खेल खेला होगा, आज वह किया होगा, आज यह किया होगा। जगत की विस्मृति रहती। घर में रहकर भी घर का बंधन नहीं, कुछ नहीं। वे सब की सब वात्सल्यवती गोप सुंदरियां अपने अपने सारे कार्यों को छोड़ करके, सब कुछ भूल करके और उन्मादनी सी होकर के तमाम दरवाज़ों पर खड़ी हो गई। आकर के गलियों में खड़ी हैं। उनके नेत्र, उनकी दृष्टि केंद्रित है उस दिशा की ओर जिधर से श्याम सुंदर आने वाले हैं। उस वनपथ की ओर ही उनके कान लगे हैं कि कहीं दूर से ही वह मुरली ध्वनि सुनाई पड़े आते होंगे। मानो कानों ने दूसरे सारे शब्दों को सुनना बंद कर दिया, आंखों ने दूसरी ओर देखना बंद कर दिया। मन तो उधर लग ही रहा था, इतने में सुना वंशीनाद। दूर से वंशी की ध्वनि। देखा आते होंगे प्राणाराम श्री श्याम सुंदर आते होंगे। इतने में ही उन गोपांगनाओं के दृगों में वे श्याम ज्योति परिपूरित होगी। आगे श्याम सुंदर। अब आगे की दशा का चित्रण कौन करे। न कवि के पास भाषा है, न कवि के पास वर्णन करने की शक्ति है। वह स्वयं डूब गया। ऐसे विविध श्रृंगारों को सुसज्जित भगवान परम रमणीय चेष्टाओं से पद पद पर सुख सरिता बहाते हुए और उसमें अवगाहन करते हुए, सखाओं को उसमें निमग्न करते हुए ये गोपी जन नैना नंदवर्धक श्री श्याम सुंदर नयन मोहन ये ब्रजपुर में प्रवेश करते हैं। इस प्रकार भगवान जी का प्रवेश हुआ। ब्रज रानी की बड़ी विचित्र दशा है। वह तो शाम होती नहीं कि उसके पहले ही बोलती, आज कुछ पहले आ जाए तो क्या हर्ज है। एक दिन तो पहले आ जाए। मैया के मन में कोई बात नहीं है, पर नहीं आया। अब फिर बाहर आकर के खड़ी हो गई। कान लगाया, अभी तो सुनाई नहीं पड़ी मुरली की ध्वनि। उससे कह रखा है कि कन्हैया दूर से ही तुम जब आवे तो मुरली बजा दिया कर, मैं सुन लूँगी तो मेरे प्राण शीतल हो जाएंगे कि सुरक्षित आ रहे। वन में कोई दुर्घटना तो नहीं घटी। मैया का वात्सल्य पूरित हृदय है। मैया ने सुन लिया वंशीनाद। अब रोहिणी मैया दूर खड़ी तथा ब्रजराज और ब्रजरानी नंद बाबा यशोदा मैया दोनों मानो उन्मत्त से प्रतीक्षा कर रहे। वंशी ध्वनि ने उनके मन को खींच लिया, प्राणों को खींचा, हृदय विगलित हो गया इस वात्सल्य रस धारा से, और वह चला उस। अब उसका शीर भी कहाँ बद्ध रहता। उस महल के दरवाजे पर भागे। आज कुछ विशेषता है, ब्रज दंपति भागे। ना जाने कितनी दूर गए और आगे बड़े होते तो इतने में तो इंद्रनील था। वह उनके सामने आ गया। वह नीला नीला तेज। शंकराचार्य जी मोहित हो गए इस तेज पर। ये प्रमोद सुधाकर में आया है कि उन्होंने कहा कि ये शतचंद्र नीलमा है, ये तो कोई और चीज़ है। ये नीला नीला तेज है, कुछ और है।
ये शंकराचार्य ने कहा और मधुसूदन स्वामी कहते हैं, वह कालिंदी के तट पर नीला नीला जो सुहावना सुहावना तेज दौड़ता फुदकता रहता है, बस हमें तो वही चाहिए। वे ज्ञान ध्यान वाले अपने जो करते हैं करते रहे, कोई बात नहीं। ये नील ज्योति इस नंद रानी की आंखों में समा गई, वहीं से उनको मानो खोई हुई निधि प्राप्त हो गई। जब श्याम सुंदर जाते वन में तो मानो इनकी निधि चली जाती, आगे की बेला होती तो आशा लगती, आ जाते तो जीवन में प्राण आ जाते। अब जब ये दिखे तो उसमें सात्विक भावों का उन्मेष हो गया, खड़े रह गए। अब सामने आई तो मैया दिखी, मैया को पकड़ लिया इन्होंने, सामने आकर के अपने नन्हे नन्हे दोनों हाथों से। अब ब्रजेश्वर वहाँ पर ये तो कुछ देख ही नहीं सके। अब तो इनका मिलन सुख है माता पिता के साथ। नंद बाबा का इसे कौन बता सकता है। बड़ी विचित्र झांकी है। असंख्य शिष्यों को साथ लिए सब अपनी अलग अलग चेष्टा करें। आनंद कोलाहल प्रतिदिन होता था। मैया को नित्य नई सुखमय मिलन समाधि हुआ करती थी। आज इन बालकों ने बड़ी जल्दी आज सुनाना है ना। बच्चे कहते तो देर कर रहा, जल्दी चल। क्या बात है, ये बात कहनी है, ये हमारे पेट में पचती नहीं। अब बच्चों की तमाम माताएं खड़ी हैं, पर आज फिर विलक्षणता आ गई। साल भर तक श्री कृष्ण को छोड़ करके अपने बच्चों की ओर और बच्चे बने श्री कृष्ण की ओर इनकी दृष्टि जाती थी। आज बच्चों से हट गए। 1 वर्ष तक तो प्यार उमड़ता रहा अपने बच्चों के प्रति, परंतु आज वह प्यार अंतर्हित हो गया, छिप गया। मानो क्षण भर में ही भाव प्रवाह बदल गया और श्री कृष्ण उनके प्राणों में समा गए हैं। व्याकुल नेत्रों से सबकी ओर श्री कृष्ण की ओर निहारने लगी और सबके मन में आया कि गोद में उठा लें, पर वह तो मैया को पकड़े खड़े हैं ना, गोद लेवें कैसे। इतने में बच्चे आ गए और बोले कि मैया हमें गोद नहीं लेती, तो बिना मन के ही अपने अपने बच्चों को किसी किसी ने गोद लिया, पर उनकी आंखें तो लगी हैं श्री कृष्ण चंद्र में। इस प्रकार लेकिन बच्चों को लेना पड़ा। बच्चे बोले मैया सुन, अब घर जाने का वह धैर्य नहीं है। घर जाने पर खा पी करके मैया को बताएंगे। बात ये बच्चों में अब धैर्य नहीं है। रास्ते में ही वे तो श्याम सुंदर खड़े हैं नंद रानी के पास। वह सिर पर हाथ फेर रही है। बाबा खड़े हैं एक तरफ, मानो समाधि लग रही है, और तमाम गोप बनियां खड़ी हैं। इतने में बच्चे बोले अरे मैया पता है आज क्या हुआ। अब सब आश्चर्य में डूब गए। क्या हुआ बोले मैया देखो तो सही, आज इस कन्हैया ने बड़ा आश्चर्य किया। अब सुनी यशोदा मैया तो उसके डर पैदा हो गया कि ना मालूम क्या कहेंगे बच्चे आज। बोली क्या किया। बोले मैया
क्या कहूँ, तुम अगर उस बात को सुन लोगी तो आश्चर्य में डूब जाओगी। मैया बोली, बताओ ना क्या बात है। हम लोगों के हंसने की बात थी। आश्चर्य की बात, हंसने की बात पर बात क्या थी? बोले, मैया हमारे कन्हैया भैया ने आज बड़े साहस का काम किया है, बलिहारी हैं उसके साहस की। बस मैया पूछो मत, अभी उन्होंने बात नहीं बताई। बोले, मैया पूछो मत, ये अत्यंत दुष्कर चीज है। दुष्कर क्या, ऐसा कोई दूसरा कर ही नहीं सकता, अति दुष्कर। यशोदा बोली, क्या हुआ बता। बोले, क्या बताएं, हम सब तो मूर्ख ही हो गए थे, हम सब ठगे गए थे। मैया बोली, क्यों ठगे गए थे? कौन चोर आया? जादू आज हुआ? तो बोले, नहीं नहीं मैया, हम सब तो भीषण जहर की ज्वाला में जल गए और अब तो मैया कांप गई। बोले, मैया बताएं क्या? उस भीषण विष की अग्नि से हम सब जल गए थे, पर मैया धन्य है इस कन्हैया की चातुरी को। ये चतुर शिरोमणि है, ये सरदार है सारे चतुरों का। हम सबको इसने आज जीवित कर दिया। ये सुनते ही माताएं सन्न रह गई। अब यशोदा मैया के मन में बड़ी व्याकुलता आई, उनका हृदय कांपने लगा। मैया चिल्ला उठी, सब बात बताओ पूरी पूरी। अब बच्चे सब एक साथ ही बोल उठे, हम बतावें। मैया एक अजगर आया और हमने सोचा कि ये तो वन की शोभा है, और हम सब चले गए उसके मुंह में। फिर अंदर गए तो वहाँ आग जल रही थी जहर की। हम सब तो मैया जल गए, भस्म हो गए। अब जब तक होश रहा तब तक तो रोते रहे अंदर, फिर हमारे होश गुम हो गए, मर ही के। फिर क्या होता? पर मैया फिर हमने देखा अचानक ये सब लोग बाहर आ गए और फिर जिंदा हो गए। मैया फिर क्या हुआ कि कन्हैया नहीं दिखा। अरे क्या हो गया? इतने में दिखा कि अजगर में से आग की बड़ी बड़ी लपट निकली, चकाचौंध करने वाली, जैसे हजारों बिजलियां एक साथ चमकी हों। मैया वह बिजली, मैया खड़ी रह गई वहाँ पर। अचरज हुआ और फिर मैया ये कन्हैया बाहर निकल आया। हम तो देख करके दौड़े कि कन्हैया को गले लगा लें। इतने में वह बिजली इनके पास आ गई और हम तो डर के, बिजली आकर के इनके भीतर समा गई। ये चरज हमने देखा मैया, क्या बतावें, कह नहीं सकते आज की बात को। ब्रजरानी ने बात सुनी, मानो भाव समाधि से वह जागी। घटना सुनी और बाएं हाथ से लेकर के उसको हृदय से लगाया, दाहिने हाथ की तर्जनी होठों पर रखी और बड़े विस्फोरित नेत्रों से देखने लगी नंद बाबा की ओर कि क्या हो गया। नंद बाबा की आंखें मूंदी हुई हैं और मन ही मन इष्ट देव नारायण के अनुग्रह पर न्यौछावर हो रहे हैं कि नारायण ने बड़ा बचाया। उनके मन में आज तो कुछ बात ही थी नहीं। अरे इतना अजगर खा गया और ये नील सुंदर बच करके आ गया, नारायण की बड़ी कृपा। मैया अंदर ले गई। रोहिणी माता देख पड़ी, बोली, दाऊ कहाँ गया? मैया ने बताया कि देखो उस कमरे में रूठा बैठा है, रूठ गया है आज, उसको नहीं जाने दिया। मैया रूठा है तो गए मैया को मनाने। बलराम को दुख था कि नहीं जाने दिया, ये ठीक नहीं किया।
तो ये कन्नू का दोष है। कन्हैया जिद पकड़ लेता कि मैं दाऊ के बिना जाऊंगा, नहीं तो मैया भेज देती। इस प्रकार मैया भेजती है ना, इसलिए कन्हैया से रूठ गया। इतने में ये पहुँचे और पहुँचते ही आंखों में आंसू भर गया। बोले भैया दाऊ, आज तो बड़ी बड़ी गड़बड़ हो गई। वहाँ तो भगवान जी ने बचा लिया आज हमको। जान दाऊ, भैया ने कहा और दाऊ जी को गले लगाया, वहाँ सारा क्रोध शांत हो गया। अब वह चंचल ज्योति, वह गोर सुंदर और ये नील सुंदर, ये दोनों मिलकर के बैठ के एक दूसरे को पकड़ करके हृदय से लग गए।